गृहस्थ आश्रम में दिन भर तो कितनी समस्याएं हैं, लेकिन शाम को जब परिवार भर बैठ लेते हैं और हास परिहास हो जाता है तो दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाती है कि नहीं दूर हो जाती है? ईमानदारी से बताओ, यही तो एक लाभ है गृहस्थ आश्रम में। और बाकी इसके अलावा इतना खटराग है वो तो गृहस्थियों से पूछो। इसलिए सदा प्रसन्न रहना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। और एक बात हम आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, प्रसन्नता का संबंध परिस्थिति से नहीं है, प्रसन्नता का संबंध मनस्थिति से है। किससे? मनस्थिति से। प्रसन्नता पदार्थ से होती है? आप बताओ, सामग्री से थोड़ी ना प्रसन्नता होती है। ऐसे तो बड़े बड़े घरों में इतनी सामग्री भरी हुई है महाराज, लेकिन मुंह लटका रहता है। लेकिन जहां साधन संपन्न नहीं है, सब आपस में बैठते और ठहाका मार के हंसते प्रसन्न रहते हैं। इसलिए भैया गृहस्थ आश्रम में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा मान करके आनंद का अनुभव करना चाहिए, शिकायत नहीं। पर वर्तमान समय में संसाधन बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? सब घरों में सुविधा के सामान बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? पर प्रसन्नता है चेहरे पर? हर व्यक्ति एक अलग प्रकार के तनाव में जी रहा है। कई लोग तनाव में रहते हैं, उनसे पूछा जाए क्यों भैया इतना मुंह लटकाए हो, क्या कमी है? गाड़ी तुम्हारे पास है, घर तुम्हारे पास है, स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक है, सब ठीक तो चल रहा है। वो कहते पता नहीं महाराज जी में क्यों टेंशन में, हाइपर टेंशन, तनावग्रस्त, पता नहीं क्यों। देखो एक बात बताएं, ज्यादा अतीत की चिंता मत करो, ज्यादा भविष्य की तैयारी मत करो, वर्तमान का आनंद लो। वर्तमान का आनंद लेना जिस दिन आ जाएगा उस दिन जीवन में आनंद आ जाएगा। कल क्या होगा इसकी ज्यादा चिंता मत करो, जिसने आज दिया वो भी कल देगा ही देगा ना, देगा कि नहीं देगा? हाँ? पहले जब हम कथा कहते थे, 7 दिन की कथा पूरी हो, हवन कराओ, चलो अपने घर, तब आनंद आएगा। तब फिर 2-3 महीने में एक आध कथा होती थी। फिर भैया लगातार कथाएं शुरू हो गई, हर 9वें दिन कथा शुरू हो जाए, हर 8वें दिन यहाँ हवन हो वहाँ शुरू है। तो हम सोचे ऐसे तो आनंद ले ही नहीं पाएंगे। अगर आनंद को केवल एक जगह रख देंगे कि वहीं चलेंगे तब आनंद लेंगे, तो ऐसे तो वहां जाने में कई महीना लग जाते हैं। इस कथा से उस कथा, उस कथा से उस कथा, घूमते रहते हम लोग यहाँ से वहां, कथई से आए कथई में जाएंगे। फिर सोचे नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो क्या करना है? बोले जहां रहना है वहीं आनंद लेना है। जो लोग हैं यही अपना परिवार है, जिस कमरे में रुको यही अपनी कोठरी है, यही अपना घर है, यही अपने लोग हैं, लो आनंद देखा जाएगा। अब भाई आनंद है, बहुत भविष्य की चिंता रुलाने वाली होती है। इसलिए शिकायत मत करो, भगवान ने जो दिया है वही प्राप्त है। और भगवान के प्रति कृतज्ञ बनो कि प्रभु जो दिया है वही पर्याप्त है और इसका आनंद लीजिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परमात्मा ने जो दिया है वही पर्याप्त है। कभी कभी हमें आपको लगता है कि भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं। कई लोगों को शिकायत रहती है कि भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। एक ऐसे ही सज्जन थे जिनके मन में यह भावना आ गई कि परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया। वो कहे अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे पास कुछ नहीं। तो एक जब आत्महत्या करने जाने लगे तो एक महात्मा मिल गए।
महात्मा ने पूछा क्यों मरने जा रहे हो? बोले मेरे से ज्यादा गरीब कोई नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं मरने जा रहा हूं। महाराज जी ने कहा मरना तो है ही है, आज और रुक जाओ, कल मर जाना। और वे एक राजा के पास ले गए उसको। कान में राजा की उनसे कुछ बात हुई। उन्होंने पूछा राजा क्या कह रहे हैं? बोले राजा कह रहे हैं कि अपनी एक आंख दे दे, मैं 2 लाख देने को तैयार हूं इसको। बोले नहीं नहीं। फिर बात की, बोले राजा कह रहा दोनों दे दे, मैं 10 लाख दे दूंगा। फिर अपनी एक किडनी दे दे, ऐसे ऐसे सारे अंग। बोले 50 लाख में इसके सर्वांग खरीदने के लिए तैयार हूं मैं। उसने कहा नहीं भैया, अपना शरीर नहीं दे सकते हैं। बोले 50 लाख? अभी तो तुम कह रहे थे कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। 50 लाख अभी मिल रहे हैं तुमको, ले लो। तब उसको समझ में आया कि भगवान ने कितना बड़ा धन दिया है। क्यों? एक किडनी अगर अलग से लगानी पड़ जाए, बड़े बड़ों की जिंदगी भर की कमाई चली जाती है। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, यह कम कीमती है क्या? इसलिए शिकायत मत करो, जो है उसमें आनंद ढूंढो और उसके प्रति कृतज्ञ रहो। न मिलती अगर हुई दात तेरी, न मिलती अगर हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। गुजारा मेरी जिंदगी का। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो प्राप्त परिस्थितियों का आनंद लीजिए, जो है उसी में आनंद लीजिए, उसमें आनंद ढूंढना आना चाहिए। खुश कैसे रह सकते हैं? खुशी सामग्री से नहीं है, खुशी अंदर का विषय है। खुशी ढूंढनी आनी चाहिए। कैसे हम खुश हो सकते हैं? कई लोगों का स्वभाव ही होता है, उनको चाहे जितना करो हर समय नाराज रहते हैं, और छोटी छोटी बात में खुश हो जाते हैं कुछ लोग।